तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉइस। और वॉइस में बात करेंगे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो वाक्य होता है उस वाक्य का हम पैसिव कैसे बनाएंगे। दूसरी चीज, उसमें हम आज आपको पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इसके बाद आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वह सेंटेंस जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से बनेगा उसके बारे में बताएंगे और उसके बाद जो हमारे WS से जो इंट्रोगेटिव बनते हैं उसके विषय में बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, पहले आप यहाँ पर देखें, इस साइड में जो हमने लिखा है यह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है और इस साइड में जो हमने लिखा है वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस है। और हमने यहाँ देखो लिख भी दिया है वॉइस, बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। और ठीक उसके नीचे आइएगा तो हमने इसका स्ट्रक्चर लिख दिया है। स्ट्रक्चर इसमें जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो हमारे एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। और उसी क्रम में हमने क्या किया है, स्ट्रक्चर को लिखा है, ध्यान से आप देख लो। और ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यह हमारा स्ट्रक्चर है। और दूसरी चीज हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो आप कॉपी और कलम लेके बैठिए। यहाँ पर देखिए, मैं इतना 100% आपको श्योर कर सकता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से होंगे, ईमानदारी से अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे तो इतना श्योर है कि आप सीख जाएंगे। और बहुत सारा, और हाँ, हमारे वीडियो में टोटल का टोटल आपको एग्जाम के ओरिएंटेड यानी एग्जाम ओरिएंटेड आपको वॉइस मिलेगा। लेकिन यह जो है बेसिक पढ़ा रहे हैं ताकि आपका जो है कंसेप्ट पहले क्लियर हो, उसके बाद जो है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं तब हम उसको बताएंगे। लेकिन पहले आप अपना जो है बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर ले हर टेंस का, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप देखो यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर को आप देख ही चुके हो। अब हम यहाँ पर पहला वाक्य हमारा क्या है, यानी पहला हमारा सेंटेंस क्या है, आई एम राइटिंग ए लेटर। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखो जरा ध्यान से। हम लिखेंगे ए लेटर, a letter is यानी ए लेटर के बाद क्या लगाएंगे हम, इज। उसके बाद क्या लगाना है हमको, बी। a letter is being, उसके बाद क्रिया की हमको तीसरी रूप लगानी है, a letter is being written by me। आई अगर सब्जेक्ट है तो जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, मी। a letter is being written by me, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। दूसरा वाक्य देखो, वी आर कुकिंग फूड, मतलब हम लोग खाना बना रहे हैं। यह वाक्य कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे। हम लिखेंगे फूड, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय अस। वी का क्या हो जाएगा, वी अगर सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है अस। क्लियर हो रहा है, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय अस। तीसरा है शी इज लविंग मी, तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट आपका मी है, यह सब्जेक्ट बनेगा तो क्या बन जाएगा, आई। आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है हमारी, एम। आई एम बीइंग लव्ड, LOVED, आई एम बीइंग लव्ड बाय हर, आई एम बीइंग लव्ड बाय हर। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखो क्या है, लास्ट वाला, वी आर हेल्पिंग यू। ठीक, यहाँ सब्जेक्ट आपका यू है। जब ये अब सब्जेक्ट बनेगा, यानी सॉरी यहाँ आपका ऑब्जेक्ट यू है, जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो यू का यू ही रहेगा, तो क्या होगा, यू। और इसके लिए सहायक क्रिया क्या लगेगी, आर। यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय, you are being helped by us। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए जरा ध्यान से। ए लेटर
इज के बाद हम लगाएंगे नॉट। A letter is not being written by WRITT written by a letter is not being written by me। written by me। A letter is not being written by me। दूसरा वाक्य है we are not cooking food, हम इसको बनाएंगे food। food is not being cooked by वी का क्या हो जाएगा यस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा है सी इज नॉट लविंग मी, क्या बनेगा आई एम नॉट बीइंग लव्ड बाय हर। सी है तो हर हो जाएगा ऑब्जेक्ट उसका। आई एम नॉट ईटिंग मैंगोज, हम इसको कैसे बनाएंगे मैंगोज आर नॉट बीइंग ईटेन बाय मी। मैंगोज आर नॉट बीइंग ईटेन बाय मैंगोज आर नॉट बीइंग ईटेन बाय मी। लास्ट वाला है वी आर नॉट हेल्पिंग यू, हम इसको कैसे बनाएंगे यू आर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय अस। तो डियर स्टूडेंट ये आपने देखा कि हमने इसको कैसे बनाया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ऐसे वाक्य जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से बने और ऐसे वाक्य जो हमारे WH वर्ड से बने। अब हम आगे इसके विषय में आपको बताएंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट अब हम जो करेंगे वो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर हम बनाना सीखेंगे। देखिए इस साइड में क्या है, इस साइड में जो भी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा है उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है। और आप इस साइड में जो देखोगे या इस साइड के जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हमारे WH वर्ड से लिए गए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हम इनको कैसे बनाएंगे, ठीक है। पहला वाक्य है लिखा हुआ है एम आई राइटिंग ए लेटर, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ। डियर स्टूडेंट जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमको इंट्रोगेटिव तरीके से इसका पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। और इसका जो ऑब्जेक्ट है ना ए लेटर, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हमको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। यहाँ देखो ए लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ए लेटर के साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगनी है वो लगनी है इज। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे इज, और उसके बाद क्या लिखेंगे ए लेटर। इज ए लेटर बी written by me। क्या होगा इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी। यहां दूसरा वाक्य देखो आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर। यह आपका कैसा सेंटेंस है, यह आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। यह वाक्य कैसे बनेगा, हम लिखेंगे इज अ लेटर not being written by me। is a letter not being written by me। तीसरा वाक्य देखो ये क्या है is he solving your problem। is he solving your problem। यहाँ your problem क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ हम लगाएंगे जो हेल्पिंग वर्ब लगती है इज, तो हम लिखेंगे इज योर प्रॉब्लम बीइंग solved by him। क्या होगा इज योर प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड बाय हिम।
अब यहाँ चौथा देखो, someone is doing it, someone is doing it। यहाँ पर देखो यह कैसे बनेगा, it is being, यह सिंपल से हो जाएगा it is being done। इसी तरह का एग्जाम में आता है जहां आपको कंफ्यूजिंग करने वाला वाक्य देता है एग्जाम में। क्या लिखा हुआ, someone is doing it, ये हमने क्या लिखा, यह देखो हम इसका पैसे क्या बनेगा, it is being done। यहाँ it is being done by someone हम नहीं लिखेंगे। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जैसे कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ठीक है, तो इस वाक्य को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इट इज बीइंग डन। और लास्ट में जो लास्ट वाला देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ लास्ट वाला देखो क्या लिखा हुआ है, नो वन इज हेल्पिंग मी, नो वन इज हेल्पिंग मी। इसका क्या होगा, आई एम नॉट बीइंग हेल्प हो जाएगा, तो नो वन है, इसका मतलब क्या हुआ, वाक्य आपका नेगेटिव है। क्या बनाएंगे, आई एम नॉट बीइंग हेल्प, क्या बन जाएगा, आई एम नॉट बीइंग हेल्प, ये आपका बन जाएगा आई एम नॉट बीइंग हेल्प। अब डियर स्टूडेंट यहाँ देखें इस साइड में क्या है कि जो भी हमारे इंडिकेटिव वाक्य है, सेंटेंस है, यह हमारे WH से शुरू है। तो आइए अब हम इनको सीखेंगे कि हम इसको कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। यहाँ देखो पहला वाक्य है हमारा, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, तो व्हाट जो है अपनी जगह जहां पर सेम है ये रहेगा, व्हाट ही रहेगा, हम लिखेंगे व्हाट, ठीक है। अब व्हाट इज, इसके लिए सहायक क्रिया लगाएंगे इज, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, ये हमारा क्या होगा, व्हाट इज, व्हाट आर यू डूइंग, यानी आप क्या कर रहे हो। तो ये हमारा कहने वाला जब इसका पैसिव बनेगा कि आपके द्वारा क्या किया जा रहा है, बात समझ गए। जैसे यह जो एक्टिव वॉइस में जो है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, जब हमने इसका पैसिव बनाया इसका अर्थ निकलेगा आपके द्वारा क्या किया जा रहा है, ठीक है, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। यहाँ दूसरा वाक्य देखें, हु इज हेल्पिंग यू, आपकी मदद कौन कर रहा है। तो यह जहां मतलब कि वह ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और भी WH वाले जिसकी शुरुआत हु से हो, तो हु को हम किस में बदल देंगे, बाय हूम में बदल देंगे। किस में बदलेंगे, बाय हूम। और यहाँ क्या है, हु इज हेल्पिंग यू, तो हम बनाएंगे इसका क्या, बाय हूम आर यू बीइंग हेल्प्ड, आर यू बीइंग हेल्प्ड, बाय हूम आर यू बीइंग हेल्प, ये क्या बन जाएगा, बाय हूम आर यू बीइंग हेल्प्ड, ठीक है। अब नीचे वाला क्या है, हु इज डिस्टर्बिंग यू, ठीक है, यह भी कैसे बनेगा, हु को किस में बदल देंगे, बाय हूम में, इसमें बदलेंगे बाय हूम आर यू बीइंग डिस्टर्ब्ड, क्या हो जाएगा, बाय हूम आर यू बीइंग डिस्टर्ब्ड, DISTRUBED, by whom are you being disturbed। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये इसके आगे वाला क्या है, why is he scolding the boy, why is he scolding the boy। अब ये why है, why को why रहने दो। अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट आपका the boy है, तो उसके लिए सहायक क्रिया क्या लगनी है, is, why is the boy scolding, ये scolded हो जाएगा COLDED, why is the boy scolded by him, क्या बन जाएगा, why is the boy scolded by him। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। लास्ट वाला देखो, who is not respecting the teacher, who is not respecting the teacher, यह कैसे बनेगा, who है तो किसमें बदल जाएगा, by whom। देखो इसी तरह का क्या होता है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसको इसलिए बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अभी घबराइएगा बिल्कुल नहीं, अभी हम आपको और भी ज्यादा हम प्रैक्टिस करवाएंगे
लेकिन अभी जो बता रहे हैं इसको आप ध्यान से देखें, ठीक है। बाय होम, बाय हु किससे बदल जाएगा, बाय होम, बाय होम द टीचर, बाय होम is the teacher, is the teacher, by whom is the teacher not being respected, क्या हो जाएगा, not being respected, नीचे लिख देते हैं respected, by whom is the teacher not being respected। तो डियर स्टूडेंट, आई होप दैट आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, लेकिन आप अगर आपको नहीं समझ में आता है सपोज दैट, तो आप इसको एक बार नहीं दोबारा देख लेना, दोबारा नहीं समझ में आए तो 3 बार देख लेना, और गारंटी देते हैं आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अब जब आप इसको आप बना लीजिएगा ना, तो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम अगले जो वीडियो में बताएंगे आपको परफेक्ट टेंस के विषय में बताएंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो जैसे मैंने बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बता दिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बता रहे हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के विषय में बताएंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए एक बात जरूर हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो भाई हमें भी थोड़ा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, और ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े, हम और भी मेहनत से आपको पढ़ा सके, और भी हमारे पास जो भी कंटेंट्स हैं उनको हम और भी बेहतर ढंग से आपके सामने रिप्रेजेंट कर सके। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू, जय हिंद।